बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ख़ासकर मैनेजिंग लिक्विडिटी के कंटेक्स्ट में। तो चले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। द लिस्ट कंपनी विच कैन अर्न 7% ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट currently has a lockbox arrangement with the New Orleans Bank for its southern customers. The bank handed $3 million a day in return for a compensating balance of $2 million. Compensating balance means that minimum amount that a borrower must have in his account to attain the favorable to attain the funds on the basis of favorable terms. यानी कि उसको वो मिनिमम अमाउंट मेंटेन रखनी होती है उस अकाउंट में जो वो फेवरेबल टर्म्स पे अपने लोन या फंड्स की अमाउंट को अवेल कर सकता है। द लिस्ट कंपनी हैज़ डिस्कवर्ड दैट इट कुड डिवाइड द साउथर्न रीजन into southwestern region with $1 million a day in collection, which could be handled by the last bank for a $1 million compensating balance, and the southeastern region with $2 million a day in collections, which could be handled by Atlanta bank for a $2 million compensating balance। पहले क्या था, जो आप लिस्ट कंपनी का जो साउथ रीजन था उसको एक ही बैंक जिसको नाम न्यू ऑर्लेंस बैंक था वो हैंडल करता था। उसके लिए जो कंडीशन थी, जो कंपनसेटिंग बैलेंस या मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट था वो $2 मिलियन था, जिसके रिटर्न में वो $3 मिलियन जो पर डे था उसको हैंडल कर लेता था। लेकिन अब कंपनी क्या उसके माइंड में है, या कंपनी जो लिस्ट कंपनी है वो क्या सोच रही है कि वो कह रही है कि उसका साउथ रीजन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है, एक साउथ वेस्टर्न में और एक साउथ रीजन में। साउथ वेस्टर्न में उसकी जो डेली कलेक्शंस है वो 1 मिलियन है, और वो जो बैंक है उसको हैंडल करने के लिए वो द लास्ट बैंक है, जो कि लिस्ट कंपनी को कह रहा है कि वो जो कंपनसेटिंग बैलेंस की मद में $1 मिलियन वो उसमें मेंटेन कर रहे हैं। यानी उसकी जो हैंडलिंग है वो भी 1 मिलियन है, और वो जो कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो भी $1 मिलियन है, दोनों सेम है। और जो कि साउथ ईस्टर्न रीजन है उसमें जो लिस्ट कंपनी की एवरेज या पर डे कलेक्शन है वो $2 मिलियन है, और उसको जो बैंक हैंडल करता है वो अटलांटा बैंक है। लेकिन वो कहता है कि उसकी जो कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो $2 मिलियन है। इन ईच केस collections would be 1/2 day quicker than with the New Orleans arrangement. What would be the annual saving or cost of dividing the southern region? अब कह रहे हैं, अब क्या हो गया कि ये जो नई अरेंजमेंट है, यानी कि साउथ रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की और कलेक्शंस को 2 बैंक्स को असाइन करने की विद दी डिफरेंट कंपनसेटिंग बैलेंसेस रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें क्या हो गया है कि उसका जो कलेक्शन टाइम है उसमें वो हाफ डे का उसमें यानी उसमें स्पीड अप हो गया, यानी वो अब 1/2 डे क्विकर उसमें इजाफा होता है, जो कि न्यू ऑर्लेंस अरेंजमेंट ने की हुई थी। तो अब हमने इस क्वेश्चन जो पार्ट ए है, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट ए फ्रॉम द 2 पर्सपेक्टिव। पहला पर्सपेक्टिव क्या है, कंपनसेटिंग बैलेंस के पर्सपेक्टिव में, और दूसरा जो उसका टाइम पीरियड प्रोसेसिंग है उसके कंटेक्स्ट में। तो अब आप देखें कि हमारे पास पहले कंपनसेटिंग बैलेंस के कंटेक्स्ट में कितने जो अमाउंट मिनिमम अमाउंट थी टाइड अप थी वो 2 मिलियन थी पहले अरेंजमेंट की सूरत में, जबकि सेकंड जो अरेंजमेंट है उसमें जो हमारे टाइड अप अमाउंट है इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेटिंग बैलेंस टोटली वो है $3 मिलियन है। तो यहीं देख ले, पहले 2 मिलियन था, यहाँ $3 मिलियन हो गया, तो देयर इज एन एडिशनल टाइड अप इन दी फॉर्म ऑफ कंपनसेटिंग बैलेंस इक्वल टू $1 मिलियन। अब हम आते हैं जो डेज हैं,
तो वो इस अरेंजमेंट के तहत जो उसकी नंबर ऑफ़ डेज़ में क्या हो गया, 0.5 डे यानी हाफ डे की कमी वाक़ हो गई, यानी फास्टर हो गया उसका प्रोसेसिंग। तो इस कंटेक्स में हम क्या उसका टोटल एनुअल सेविंग या उसकी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है डिटर्मिन करेंगे। फिर हम नेट अपॉर्चुनिटी कास्ट, जिसको हम सेविंग भी कह सकते हैं, एनुअल सेविंग के कंटेक्स में बात करेंगे। तो चले हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये हमारा सोल्यूशन है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज 7% डेट एंड लिस्ट कंपनी कैन अर्न। अगर उसके पास स्फीयर मनी होगी तो वो उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके 7% की जो अर्निंग है वो अर्न कर सकता है। फिर हमारे पास क्या है, जो एग्जिस्टेंस सिस्टम अरेंजमेंट का थ्रू कौन सा न्यू ऑर्लियन बैंक्स, वो लॉक बॉक्स सिस्टम है, और जो बैंक है वो न्यू ऑर्लियंस बैंक है साउथ रीजन में। जो बैंक हैंडल्स करता है पर डे वो $3 मिलियन है, इफ़ कंपनसेटिंग बैलेंस इज़ $2 मिलियन। पार्ट है, अब हम न्यू स्कीम की तरफ जाते हैं जो कंपनी डिस्कवर कर रही है या सोच रही है। उसने साउथ रीजन को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, साउथ वेस्टर्न में और साउथ ईस्टर्न पार्ट में। अब साउथ वेस्टर्न में जो उसकी एवरेज कलेक्शन पर डे है वो $1 मिलियन है। तो इसको हैंडल करने के लिए उसने जिस बैंक को असाइन किया है वो दलास बैंक है, लेकिन इसके लिए उसने जो कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो $1 मिलियन है। अगर ये $1 मिलियन नहीं होगी तो वो फेवरेबल टर्म से फंड को या डेट को अचीव नहीं कर सकेगा, यानी रिसीव नहीं कर सकेगा। और उसके बाद हमारे पास जो साउथ ईस्टर्न रीजन है उसमें जो एवरेज कलेक्शन पर डे है वो $2 मिलियन है, और which is handled by the Atlanta Bank for compensating balance $2 million. Now there are two banks involved in new schemes, the Dallas Bank and Atlanta Bank, and in that case both banks required compensating balance as their requirement. In case of Dallas Bank it is $1 million, and in case of Atlanta Bank it is $2 million. It means this company has tied up total $3 million in the form of compensating balance, as compared to the existing scheme where the company has tied up only $2 million in the form of compensating balances. तो अब हम क्या करते हैं, इफेक्ट्स ऑन कलेक्शन क्या हो गया, ऑन द डे बेसिस 1/2 डे क्विकर, दैट इज 0.5 डे is more faster than in handling the collection. Thus, reduction in cash balances is equal to time saved into amount handled. Original amount handled हो रही थी against to $2 million, compensating balance के वो कितनी थी $3 million। तो हमने 0.5 जो हमारे पास टाइम सेव हो गया उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास $1.5 मिलियन आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग पर्सपेक्टिव हमारे पास क्या है 0.07 इंटू 1.5 मिलियन, यानी 0.5 क्विकर कलेक्शन प्रोसेस की वजह से जो हमारे इस नई स्कीम के तहत जो हमें हो रहा है वो 1.5 मिलियन का हो रहा है। तो उसमें जो हमारी अर्निंग हो सकती है वो $105,000 हो सकती है। अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फ्रॉम कंपनसेटिंग बैलेंस के हवाले से। सो हमने हाउ मच मनी वी हैव टाइड अप इन कंपनसेटिंग बैलेंस इन द न्यू स्कीम इज $1 मिलियन, $1 मिलियन, सो 0.7, sorry this is 0.07 into 1 million, $70,000. So here we can loss in the form of compensating balance this amount, and in the case of time saving we can earn this amount. So net opportunity cost or total annual saving is equal to opportunity cost days minus opportunity cost compensating balance, $105,000 minus $70,000. It means that net total annual saved is $35,000. This is our required solution. If you have any question or query, you can ask me in comment section, or if you want to add something more from your side, please drop your suggestion with logical arguments in comment section. Thanks for watching. Assalamu alaikum.